भगवा जिहाद चल रहा है क्योंकि उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। कानून होता तो पैसे लेके कोई बिकता, मैंने अपना धर्म बदला। हमारे साथ एडवोकेट हैं, महिला भी हैं। एक बार फिर पुलिस का चेहरा, आज पुलिस का ही चेहरा दिखा रहा हूँ आपको, एक बार फिर से दिखाता हूँ। मैडम आप तो लॉयर हैं, आपको जब धमकियाँ मिल रही हैं तो आम इंसान का क्या होगा। और जहाँ हम खड़े हैं इसी थाने के एसएचओ साहब दे रहे हैं, सुनाए हाँ जी। क्या है मामला। एक्चुअली सर बात ये ऐसी थी, वो लड़की शाइना जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, उसने मुझे बहुत बार 2-3 बार कॉल किया था कि मैडम मैं बार बार थाने में जा रही हूँ, बार बार वो लोग मुझे थाने से भगा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो उसको मजबूर और लाचार देख के मैंने एसएचओ साहब से 2-3 बार कॉल किया, बात की कि सर आप देख लो उस लड़की का कोई नहीं है। लेकिन फिर भी एसएचओ साहब ने जब कुछ भी नहीं किया, तो जब उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, उसने 4 बजे के टाइम में, जैसे मैं पहले ही बता चुकी, 4 बजे के टाइम पे 4-4:30 बजे उसने सुसाइड नोट और एक वॉइस नोट मेरे पास भेजा था कि मैडम मैं मतलब एसएचओ साहब को और सबको भेजा था, वही उसने मुझे फॉरवर्ड कर दिया था कि मैं लाचार होके आप लोगों ने मेरी कोई मदद नहीं की, इस वजह से मैं सुसाइड कमिट कर रही हूँ। तो जब मैं सुबह उठी 8:30 बजे के टाइम पे मैंने वो वॉइस नोट सुना और मैंने वो चीज़ देखी, तो मैंने सीधा एसएचओ साहब को कॉल करके उनसे बात यही रहता है जी बिल्कुल, कि सर ऐसे ऐसे एक वॉइस नोट आया, उस लड़की ने ऐसे ऐसे किया, आप प्लीज़ इसको देख लीजिए। तो एसएचओ साहब का जो पहला सेंटेंस ये होता है कि आप उसकी फैमिली से बात करो, हमें नहीं पता, फैमिली वालों से कांटेक्ट करो। फिर जब ये सारी बात हो गई, फिर मैं बाद में हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद में जब एसएचओ साहब का कुछ देर बाद मेरे पास कॉल आता है हॉस्पिटल में कि मैडम हम आपको कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन आपने हमें कोऑपरेट नहीं किया है, और मुझे पता है कि ये आपने ही उसको वो दिए सलाह दी है कि वो ऐसे ऐसे जहर, वो मुझे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं ये तो आप पर। लगा रहे हैं मुझ पे कि मैंने उसको ये सलाह दी है कि वो जहर खा ले, और उसने मेरे कहने पे जहर खाया। इस वजह से हम आपकी बार काउंसिल में कंप्लेंट करके आपको सस्पेंड करवाएंगे। अच्छा। मतलब काइंड ऑफ उन्होंने ऐसा बोला कि आप बताइए कौन से बार से आपका एनरोलमेंट है, हम सीधा उनसे बात करेंगे, बात करके फिर हम वो करेंगे, क्योंकि आपने ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस की है और आपने सलाह दी है ना। उनके पास इस तरह कोई सबूत है। पहली बात तो सर मेरी लास्ट टाइम उससे 1 दिन पहले बात की हुई थी, जब वो थाने में आई थी कि मैडम इन लोगों ने फिर से मेरे साथ यही किया। उसके बाद मेरी उस लड़की से कोई बात नहीं हुई। सीधा सुबह 4:30 बजे मेरे पास उसका नोट आता है, सुसाइड नोट आता है और वॉइस रिकॉर्डिंग आती है। कुल मिला के आपके जो अच्छा काम एज ए नागरिक कह लो, आपने जो कहा जिसका कोई नहीं, आपने पहला कॉल पुलिस को किया कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, आप देखें, क्योंकि इनका काम है। उसके बदले में आपको यहाँ से धमकी मिल जाती है। जो रक्षक हैं वही भक्षक निकल जाते हैं कुल मिला के। और वो जानते हुए कि आप एडवोकेट भी हैं, महिला भी हैं, वो सब हदें पार कर देते हैं कुल मिला के। कहाँ जा रही है पुलिस हमारी अब? सर पुलिस अभी तो कहीं भी नहीं जा रही है, स्टेटमेंट लिखा है और उस लड़की ने खुद अपने आप स्टेटमेंट दिया है। पूरी बात बताइए, हॉस्पिटल में 2-3 बार पुलिस वाले आए हैं, पूरी बात बताइए कि ऐसे ऐसे मुझे मेरे ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया, मुझे मारा। कहीं ना कहीं उसे डिसपॉइंट कर रहे थे बयान बदलने के लिए, ये भी सुना मैंने। कर रहे थे वो बहुत ट्राई कर रहे थे कि उसका इनडायरेक्ट वे में ट्राई कर रहे थे कि उसका बयान चेंज हो जाए, लेकिन वो लड़की इतनी हिम्मत वाली है, दाद देनी पड़ेगी कि वो अपने बयान पे बिल्कुल टिकी रही। बयान उसने खुद दिया है कि मैंने, कोशिश हो सकती है बयान दोबारा भी कोशिश तो करेंगे, पर ये कानून ये भी जानते हैं कि इसका कोई माना नहीं। अब कितनी बार असली बयान वहीं पर दिया जाएगा जज साहब के सामने, वही मान्य होगा। सर उस लड़की ने खुद बयान दिया कि पुलिस वालों से मैंने बहुत बार मदद मांगी, ससुराल वालों के पास बहुत बार गई, इस सबसे मजबूर होकर मैंने ये सुसाइड अटेम्प्ट किया है। उसके बावजूद एसएचओ साहब मुझे बयान लेने के बावजूद भी एसएचओ साहब मुझे एलिगेशन, मेरे पे एलिगेशन लगा के और मेरी बार में कंप्लेंट करने के लिए कह रहे, बल्कि एक तरह से मुझे धमकी दे रहे हैं वो। हाँ जी, कि मैं एक लड़की के साथ, एक बेचारी लाचार लड़की के साथ क्यों खड़ी और उसकी मदद क्यों कर रही हूँ। क्योंकि जब आपने पढ़ाई की इसकी तो उसमें लिखा हुआ है पहला कर्तव्य है कि मदद करना दूसरों की, ये लिखा हुआ है। तो कुल मिला के डरी तो नहीं है आप? मदद जारी रहेगी उस लड़की की इंसाफ मिलने तक? बिल्कुल रहेगी सर, कुछ गलत ही नहीं है तो डर कैसा, ना कर ना डर। धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू। मदद जारी रहेगी। ये भी महिला है और देश की नागरिक हैं। ऐसी महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, महिलाओं के लिए, तभी देश का उद्धार होगा। जुड़े रहें, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान, धन्यवाद। बताओ सारी बात बताओ। 20 तारीख को इसी महीने की ना, नवंबर मैडम।
ये तो आई कहाँ है? शादी 19 तारीख की थी ना? अच्छा हाँ मेरी शादी तो 26 तारीख को की थी। लिखो मैंने इतनी तारीख को से शादी की। पूरा मंथ बताओ। 26 मई 2025 में सुमित से शादी की थी। फिर वो भी लिखो कि मैंने धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म से और कोर्ट मैरिज की है। तुम्हें पता है तो नीचे लिख लेंगे शादी की। हाँ तो पता ही है, सब पता है। 10 बार तो कंप्लेंट ये दे चुकी है बेचारी। फिर क्या हुआ? ऑनलाइन भी डाली थी मैंने ईमेल पे, कोई सुनवाई नहीं हुई। 22 तारीख को जीटीवी थाने में दी थी। ऐसा ही संतोष ने कह दिया कि सिविल केस है। उस लड़के ने इन्हें पैसे दे दिए, उस लड़के को मुझे तो भगा दिया। उस लड़के से क्या क्या बात करी मुझे नहीं पता। उदयवीर के पास गई कंप्लेंट, उनने मेरा चूतिया बना दिया। पता है सर क्या करा, मेरे से तो बात करी कि लड़का आ जाएगा तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। और पता है उसने भी क्या करा, उसने उदयवीर ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया अपना, कह दिया कि बाप आया है। और था साथ में लड़का भी और उसका बड़ा भाई भी, ये तीनों थे। इन्होंने क्या करा, मेरा फ़ोन अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं फ़ोन करे आ रही। मैं फिर पुलिस स्टेशन पहुंची तो सर ये तीनों थे और मुझसे झूठ बोल रहा था उदयवीर। मैं जब इनके घर पे गई थी ना, तब मैंने 100 नंबर कॉल करी थी। इसका भाई मुझे मारने के लिए चढ़ रहा था, इसके पूरे घर वाले। झुग्गी की वहीं की बात है, पूरा मोहल्ले ने देखा था। है तब उदयवीर ने क्या करा है, उसे मुझे बुला लिया। यूँ कहते कि बेटा जब वो आ जाए ना तो फ़ोन कर देना। मैंने उसे देख लिया, मैंने उसे देखा तो सर क्या कहते हैं, उसे मैंने देख लिया। मैंने तुरंत फ़ोन करा क्योंकि उदयवीर ने उसे वहीं थाने में बुला लिया था। मेरे को भेज के उसे पर्सनली उदयवीर ने थाने में बुला लिया था। है उदयवीर ने थाने में बुला लिया और फिर मुझसे कह रहा कि आया नहीं, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। कह दिया मुझे मैं जीटीवी हॉस्पिटल में हूँ। और सर मैं जैसे ही पहुँची तो वो जीटीवी थाने में था, उसका बाप और वो और उसका बड़ा भाई, तीनों मुझसे झूठ बोल दिया क्योंकि उसने इसे पैसे दे रखे थे। क्या कर रहा है वैसे? सब पैसे दे रहा है? कोई नहीं, पैसे देता है सर, पैसे ही दिए थे। अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे, सामने वाले की बात सुनोगे तो कोई क्या सोचेगा। मैंने आपको पैसे दिए तभी तो आप मेरी बात सुनने हो। और तुमने कहाँ पैसे दिए हैं? हम तो सुन रहे हैं तुम्हारी। अब आके सुन रहे हो ना, जब अब आके पहुंच गई सर। हाँ तो बोलो। ऑनलाइन भी सर डाली मैं, इनके थाने के 20 चक्कर लगा लिया, 20 से 25 चक्कर। 3 दिन तक सर मैं रोड पे भटकी हूँ। अगर मेरे साथ कुछ गलत होता तो फिर क्या होता, पुलिस फिर क्यों रखी है? पैसे ले लो, फिर सैलरी मतलब पैसे ही लेते रहो किसी से भी। मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है जो मैं पुलिस वालों को पैसा दूंगी। मेरी बात सुनेगा। औरत को तो इंसाफ दिलाना ही चाहिए ना, चिल्लाई चाहिए। हाँ बोल तो रहे कोई इंसाफ क्या चाहिए वो सर इन सबको, ये जो पैसे लेने वाले इन्हें भी वो तो होना चाहिए कि पैसे लेके काम होता है क्या? वो इंसाफ तो बताओ क्या चाहिए, वो तो लिखो इसमें। लिखो, आगे लिखो, है आगे बताओ क्या चाहिए वो तो लिखो। बताओ, जो भी लिखो बताओ। ऐसा ही सुनील, ऐसा ही उदयवीर का नाम जरूर लिखना। हाँ ये लिख दो, पर उससे भी तो बताओ उससे क्या चाहिए लड़के से। नहीं, पहले जो बात है वो लिखने दो ना सर। ऐसा ही सुनील, ऐसा ही। मैडम ये लाइन ही आपने गलत कर दी, सुनो। आप पहले जो फ्लो में चल रहे थे वो फ्लो में बनाई जाती है कंप्लेंट। हो गया, मैं थाने गई थी, इन्होंने मेरे का कोई नहीं, वो जो आप जो डिमांड है वो बताओ क्या डिमांड कुछ नहीं है सर। मैं डिमांड कुछ नहीं है सर। मैं तो तब भी उनके आगे हाथ पैर जोड़ी थी। अरे मुझे उसके थाने साथ में किस रहना लिए है। गई थी आप, वो तो बताओ। मैं तो उसके घर में रहने के लिए गई थी। अच्छा थाने नहीं इसलिए गई थी कि आप घर में रहोगे उसके। हाँ तो वो क्या कह रहे हैं? वो नहीं रख रहा, और पुलिस वाले भी कह रहे हैं उसके घर से पुलिस ने तो मुझे निकाल दिया है। जब तुम्हारा हक नहीं बनता उसके घर से निकालने का, तो फिर रखवाने का भी तो हक नहीं, वो रखने का हक भी तो बनता ही है तुम्हारा। वहाँ किसने निकाल दिया आपको? हाँ सर, पुलिस लेके आई थी। जबरदस्ती लेके आई थी क्या? चलो भाई अब यहाँ नहीं रहोगी। नहीं, उन्होंने कहा था कि इन्हें और सुमित को, मोहन सिंह को और इसे थाने में लेके आओ। जबरदस्ती किसी के क्या कॉल करी थी आपने? उसके पापा ने करी थी। मैं उसके घर में जाके बैठ गई थी।
मैंने कहा जब मेरा सब कुछ नहीं हुआ, मेरे पास ना कोई सहारा है तो मैं यही रहूँगी। तो उन्होंने क्या करा, पुलिस बुला ली। पुलिस ने फिर पुलिस आई, वो मुझे लेके चली गई थाने। शादी के फोटो वोटो है? सब उसी के कोर्ट मैरिज है। कोर्ट में? हाँ हाँ। कोर्ट मैरिज को कितने दिन हो गए आपको? 26 मई को हुई थी। 5 महीने हो गए। 26 महीने। उसके बाद है? उसके बाद उसकी माँ 1 महीना भी नहीं हुआ, टॉर्चर करती थी, मेरे धर्म के बारे में बोलती थी। अब उसे दहेज तो लाने धर्म तो आपने परिवर्तन कर लिया था ना, हिंदू अपना लिया था ना। उसकी माँ मेरे को दहेज लाने के लिए बोलती थी, पैसे लाने के लिए बोलती थी। बताओ मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरा माँ बाप नहीं, कोई नहीं। ये बात मैं 10 बार पुलिस वालों को बता चुकी, फिर भी सिविल केस बन जाएगा। ये भी लिखो, जो भी लिखवाना वो लिखो। जब मेरे पे कोई सहारा ही नहीं है, आश्रय नहीं है, तो मेरे को यही सब लिखा, और इन सब के जिम्मेदार ये लोग हैं बस, क्योंकि इन्होंने मेरी हेल्प ही नहीं करी। कानून ने पुलिस किस लिए बनाई है? औरत की हेल्प करने के लिए। जब पुलिस वाले ही हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कोई इंसान क्या करेगा? फिर कोर्ट जाओ अगर पुलिस हेल्प नहीं करेगी। कोर्ट तो सुनेगा। वकील साहब खड़े हैं आपके पास, इतने बड़े वकील साहब खड़े हैं, तो इससे कोई पुलिस नहीं सुनेगी। कोर्ट जाओ। इसको रखवा तो नहीं सकते वकील साहब, लड़ने के लिए भी तो कोर्ट में कौन सा आज जाएगी और आज ही सुन लेंगे, अब तब तक रहेगी कहाँ? दिक्कत तो ये है। वकील साहब है, कोर्ट में लड़ो केस के ऐसे मेरे साथ दिक्कत है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, हम जो है वो नहीं कर रहे, मेरा घर वाला मेरी सुनवाई नहीं कर रहा। जाओ। तो जब तक मैं कहाँ रहूँगी तभी तो मैंने ये सब तो वो तो तुम्हारा काम है जी, पुलिस थोड़ा रखेगी। पुलिस आप नारी निकेतन में भिजवा दो इनको, और यहाँ पे ऑफिस है, ठीक है? नगर में। मैं उसी तब तक आप नारी निकेतन रहो। उसी के पास तो रहूँगी। नहीं, नारी निकेतन है, अगर कोई नहीं रख रहा है तो नारी निकेतन जाओ, इनको नारी निकेतन भिजवा देंगे आपको। लिख लो जी, लिख लो जो भी ध्यान अपना। वो तो आप डिसाइड करोगे कहाँ रहना चाहते हो। हल नहीं है उसमें हम थोड़ा लड़ो, कर जब सकते तुमने हैं। कुछ करा है, कुछ करना ऐसे है तो उससे लड़ो। ये कोई हमने तो बताया था भाई, केस टल जाएंगे, सारी चीज़ें सारी चीज़ होंगी, हो जाएगी। लेकिन इसकी समस्या ये है ना कि लिख ये लेना ये एक रुपया में। रहे कहाँ। और उस दिन SHO साहब को भी मैंने कहा था, मैंने कहा यार वहीं रखवा दो, फिर नारी निकेतन वगैरह में और तो कोई ऑप्शन है नहीं। कोई नहीं, दवाई इलाज कराओ, जान दो, रखवा देंगे। अब उसे कुछ नहीं होगा। होगा, ऐसा भी होगा। सब कुछ होगा, पहले उसी से पूछेंगे। अगर वो रखेगा तो सबसे अच्छी बात है, नहीं रखेगा तो थाने में रहेगा। रखवाएंगे, कहीं ना कहीं तो रखवाएंगे, ठीक है। इलाज करवा लो, इलाज के बाद में जैसी होगा बता देंगे। अब क्या खाया था आपने? क्या खाया था बेटा? नींद की गोली खाई। कल क्या है सर? 15? कौन सी? अल्प्राक्स आती है, अल्प्राक्स। ज़्यादा हैवी होती है क्या? देखते हैं। लिख लो कितना क्या क्वांटिटी आ रही है। कितनी खाई थी? 15। कहाँ से मिली थी? 15 कितने दी थी मैं? ये लिख लेना कहाँ से मिली, कहाँ से मिली। बेटा कहाँ से लाई थी? ठीक है, बिना लिखे तो ऐसी एक गोली बना देती हूँ। हाँ लिख लेना, ये बयान में लिख लेना। जो घी वालों को समझ आता पता नहीं, जो हम तो साला वो लगो तुम लगो। एक डॉक्टर ने दर्द की गोली लिख दी कोई भाई नहीं देगा साहब। जी, ऐसे ऐसे बता तो रहा हूँ, सुनो तो सही। किसने बताया था आपको ये ले लेना? सब कुछ लिख लेना ये डिटेल। लिख दियो मैडम सारा। मैंने खुद ही ली थी, मेरे हाँ को कौन बताया? खुद ही ली थी तो कहाँ खुद से ही। ली थी? इन्होंने 15 गोली खाई है, पर नाम नहीं बताया इन्होंने कि कौन सी खाई, फिर नींद की गोली बताया ना। नहीं वही लिख दो, कहाँ से लेगा वो तो बता दो। वो तो ये बताया। बेटा कहाँ से लाई थी? SI सुनील ने क्या करा था? SI सुनील और रघुवीर ने, उदयवीर में। उदयवीर ने। ये ले तो कार्रवाई नहीं करी, और क्या करी? वही और क्या है। ये सुनवाई